नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है वैसे ही हम सभी खुशी में भाव विभोर होकर ये वाला गीत गाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व वर्ष 2026 में हमें कब मनाना है, जन्मोत्सव की विधियां कब करनी है, प्रसाद कब बांटना है और व्रत उपास रखते हुए भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कब करना है। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। अब देखिए, व्रत के लिए हमेशा चर्चा का विषय होता है कि व्रत बहुत सारे लोग पहले ही करते हैं। जो लोग देवकी जी का प्रसूति गृह वगैरह बनाते हैं वो लोग पहले से व्रत करके प्रार्थना करते हैं कि देवकी का 8वां पुत्र सही सलामत हो जाए, जिससे कि उनके ऊपर जो कंस का डर था, बंदी गृह में उनको बंद किया गया था, तो वो सारी जो संकट थे उससे उनको वंचित रखा जाए, इसके लिए सभी व्रत करते हैं। और बहुत सारे लोग खुशियों में व्रत करते हैं, यानी कि कान्हा का जन्म हो गया है, उनका आने वाला भविष्य अच्छा हो, इसलिए व्रत करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि 2 दिनों का जो ये व्रत है कृष्ण जन्माष्टमी हो ही जाता है, लेकिन वर्ष 2026 में एक ही दिन मनाया जाएगा। 4 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि हो, रोहिणी नक्षत्र में रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो आप सभी 4 तारीख को व्रत करिएगा और 4 की रात्रि में ही 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र हमको इसी दिन मिल रहा है। और बहुत सारी बहनों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी, श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का जो पर्व है वो हम कैसे मनाएं, व्रत करते हुए हम क्या भोग प्रसाद चढ़ाएं, कौन कौन सी चीजें भगवान श्री कृष्ण की पूजा में इस्तेमाल की जाती हैं, व्रत में हम क्या खाएं और पारण हम कब करें। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण हो या राधा रानी की जो पूजा होती है वो वैभवशाली होती है। तो 56 प्रकार के भोग, बहुत सारे मेवा, मिष्ठान, दूध, दही, पंचामृत, सब जितना आपके पास हो सारी व्यवस्था आप कर लीजिए। लड्डू गोपाल एक छोटे सो हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप एक नए लड्डू गोपाल लाकर अपने घर में सेवा के लिए रख भी सकते हो। अब देखिए, लड्डू गोपाल लाने के क्या नियम है, कैसे उनकी सेवा हमें कितनी बार करनी चाहिए, 1 पहर, 2 पहर, 4 पहर, जो बहनें कामकाजी हैं, ऑफिस वगैरह जाती हैं, वो लोग कितनी बार सेवा करें, कैसे करें, इसके लिए मैंने एक वीडियो सेपरेट दी है, तो आप उसे जरूर देखें। और नहीं है तो इस बार लड्डू गोपाल आप लाकर रख सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई नया कार्य करते हैं तो शुभ तिथियों में और शुभ दिनों में शुरुआत करते हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन भी है। कंफ्यूजन क्या है कि अभी भी विलेज एरिया में बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जो लोग हल षष्ठी का व्रत करते हैं वो लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं करते हैं। हल षष्ठी का व्रत भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जिसे आप कहते हैं, उनके जन्मोत्सव के लिए रखा जाता है, तो आपको उसका पुण्य फल मिलता है। तो देखिए, वो हल षष्ठी का व्रत हम संतान के लिए, बलदाऊ के लिए रखते हैं, लेकिन आप कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कर सकते हैं। कहते हैं कि सिर्फ एक कृष्ण जन्माष्टमी व्रत करने से पूरे वर्ष की एकादशी व्रत करने का पुण्यफल हमें प्राप्त होता है। तो आप सभी जरूर किया करें। और यदि आपके बड़े बुजुर्ग आपके घर में आपको मना करते हैं, कहते हैं कि नहीं हमारी यहाँ परंपरा नहीं है, तो भाई उनके आदर में, उनके सम्मान में आप पूजा पाठ धूमधाम करिए, फिर व्रत ना करें। देखिए, कोई भी चीज हम अपने परिवार के विरुद्ध जाकर नहीं कर सकते हैं। हम उन्हें अज्ञानता है तो उन्हें समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके विपरीत हमें नहीं जाना चाहिए। यही घर में, परिवार में सामंजस्य बिठाने का एक संयम है, तरीका है। ठीक है, नहीं तो आप कहिए नहीं भाई हमने तो देखा है हम करेंगे, ऐसा नहीं है।
ईश्वर सब देख रहे हैं, आप पूजा पाठ करेंगे उसका भी पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। और कहते हैं कि इस दिन कान्हा जी की सेवा में माखन मिश्री का भोग और झूला झूलाना, उन्हें मोरपंख भेंट करना, ये सब बहुत पुण्य कार्यों में आता है। तो यदि आप अपने घर में कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप अपने घर के आसपास किसी मंदिर में जा सकते हैं जहां कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। वहां पर आपको अभिषेक करने का भी अवसर मिलेगा। हाँ, आपको पहले से पंजीकरण यानी कुछ पैसे देकर अपना नामांकन कराना पड़ेगा, लेकिन आप दूध दही घी शक्कर से अभिषेक करने का पुण्य फल भी प्राप्त कर पाएंगे और आप मक्खन मेवा मिश्री का भोग भी लगा पाएंगे। और इस दिन व्रत करते हुए ये सभी कार्य हम करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमारे जीवन में होती है। और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की जो प्रतिमा, जो फोटो होती है, उसे हम अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं दोस्तों। और भी किसी चीज की प्रतिमा हम अपने बेडरूम में नहीं रखते हैं, देवी देवताओं की, पितरों की, यहाँ तक कि अपने माता पिता के, बड़े बुजुर्गों की भी प्रतिमा अपने बेडरूम में नहीं रखनी चाहिए। तो आप अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की और बाल गोपाल की, स्पेशली जो हमारी गर्भवती बहनें हैं, वो अपने बेड के ठीक सामने अवश्य लगाएं और उनका दर्शन सोते समय, सो के उठते समय, सोने से पहले हमेशा किया करें। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जैसा पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, पुत्री भी होगी तो तेजस्विनी होगी। तो इस तरीके से आप अपने बेडरूम में प्रतिमा लगा सकते हैं। अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की पिक्चर जरूर लगाएं। कौन सी मुद्रा होनी चाहिए वो सब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई है। यदि हमारे चैनल से आप पहले से जुड़े हैं तो जरूर आपको वो वीडियो मिली होगी और आपने देखा होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा किन किन बहनों ने वो सारी वीडियोस देखी है। और दोस्तों, बातों बातों में मैं भूल गई, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का सबसे शुभ अवसर और शुभ समय, शुभ बातें हम कहें तो आप रात्रि को मनाएं। अब जितने भी हम गृहस्थ मनुष्य हैं वो लोग, बहुत सारे लोग रात्रि में जन्म आदि, जैसे बहुत सारे लोग खीरे में रख के करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ही रखकर उनका जन्म कराते हैं। तो जैसे भी आप करते हो, मंत्रों का जप, पंचामृत का भोग, झूला झूलाना, उन्हें बांसुरी, मोरपंख भेंट करना, ये सभी कर सकते हैं। हाँ, कई बहनों के आ सकते हैं प्रश्न कि जो हम खीरे में, जैसे जब जन्म होता है तो खीरे के अंदर रखते हैं और 12 बजे के समय निकाल कर फिर उन्हें जल से, पंचामृत से स्नान करके उनका श्रृंगार करके झूला झुलाते हैं और माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। तो कई बहनों के ये सवाल हो सकते हैं कि वो खीरे का हम क्या करें, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे सवाल आए थे कि उस खीरे को हम क्या करें। बहुत सारे लोग प्रसाद समझ के उसे खा लेते हैं, बहुत सारे लोग उसे अशुद्धि मानकर, यानी प्रसूति गृह का वो एक प्रकार का स्वरूप माना जाता है, तो उसे गौ माता को खिला देते हैं, जीव जंतुओं को खिला देते हैं। लेकिन देखिए, ईश्वर के जन्म का हम भाव करते हैं। हम मनुष्य क्या औकात है कि हम भगवान का जन्म करा सकें? वो तो हमारा एक भाव है, हम वो परिवेश सारा कुछ चाहते हैं जो कि हमारे मनुष्य जीवन में होता है। भगवान का अवतार होता है, प्राकट्य होता है, उनकी ऊर्जा, उनकी जो किरणें होती हैं, वो सब बर्दाश्त करने की क्षमता हम मनुष्यों में नहीं है। ये आपने स्वयं गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने विराट रूप का दर्शन दिया था, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन दिया था। गीता के 11वें अध्याय में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो भगवान ने इस साधारण नेत्र से उनको दर्शन नहीं दिया था, स्वयं को दर्शाने के लिए उन्हें अलग से एक नेत्र प्रदान हुई थी, जब वो ये सारी चीजें देख पा रहे। भगवान का विराट रूप कैसा है, चारों ओर अग्नि ज्वाला धधक रही है, कहीं जल की धाराएं बह रही हैं, कितने प्रकार के मुख दर्शन में आ रहे हैं। तब वो भयभीत हो गए थे, उनका शरीर थर थर कांप रहा था, उनके आंख से आंसू बह रहे थे और उन्होंने प्रार्थना करी कि हे ईश्वर, हे जगत के पालनहार, आपका वो जो सौम्य स्वरूप है, जिसमें आप शंख चक्र गदा लिए हैं अपने हाथों में, वही स्वरूप हमारे मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है और उसी का दर्शन हम करना चाहते हैं। इस विराट रूप का दर्शन हम नहीं कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हम मनुष्य
सिर्फ सौम्य प्रतिमाएं अपने घर में रखें और उन्हीं का पूजन अर्चन अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। भोग प्रसाद, भजन कीर्तन, हर्षोल्लास आप कहिए तो रात्रि जागरण करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो दीपक आदि लगाकर आप रात्रि जागरण करके भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पहले मिलेगी और आप इन बातों पर अमल करते हुए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव अवश्य मनाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।